अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है कारोबार में तरक्की के लिए सूरह बकरा की एक आयत का आसान वजीफा। कारोबार में तरक्की, कारोबार मतलब एक तो होता है ना कि जो अक्सर दोस्त मुझसे कहते हैं जी कि बेरोजगारी है, कोई रोजगार है ही नहीं, या कोई कारोबार चौपट हो गया, कुछ कर ही नहीं रहे। कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जिनके बिजनेस हैं, कारोबार वो कर रहे हैं, लेकिन वो कारोबार चल नहीं रहा। मतलब उस कारोबार के अंदर उतनी इनकम नहीं हो रही कि जितना एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मतलब वो प्रॉफिट में नहीं जा रहा। तो ऐसे दोस्तों के लिए एक अमल मैं पेश कर रहा हूँ। देखिए, आप अपने इर्द गिर्द कुछ गौर करें। लेट सपोज आपकी शॉप है बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर। आपने कभी नोट किया है कि आप अगर मंदा मंदा भी चल रहा हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी दुकान पे जाकर ये एहसास नहीं होता कि ये आज कोई मंदे के दिन चल रहे हैं। मतलब उनका कारोबार हमेशा रनिंग में रहता है, उनके पास कस्टमर्स की कोई कमी नहीं रहती। तो कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों है कि बाजार में बाकी सब लोग खाली बैठे हैं लेकिन एक बंदे का काम बहुत चलता है। यकीनन उसने कुछ ना कुछ, उस पर अल्लाह ताला की कोई मेहरबानी, फजल कुछ ज्यादा है। तो वो फजल जब अल्लाह को उस पर हुआ है तो जाहिर है उसके पीछे कोई उसका अमल तो होगा। कोई माँ बाप की दुआएं होंगी, कोई उसने अल्लाह ताला के साथ कुछ पार्टनरशिप रखी होगी, अल्लाह के नाम पे खर्च करता होगा, कुछ एक्स्ट्रा इबादत करता होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसा कुछ सीक्रेट अगर आपको भी आज मैं जैसे शेयर कर रहा हूँ आपको मिल जाए तो आप देखेंगे कि फिर कारोबार में अगर मंदी का रुझान हो, बिजनेस ना भी चल रहे हो, तो आपका कारोबार जरूर अल्लाह के हुक्म से रन करेगा, क्योंकि आप अल्लाह ताला के एक इस्म का और एक आयत कुरान पाक की, उसका आप जो है अमल कर रहे होंगे। तो पेश खिदमत है कारोबार में तरक्की के लिए सूरह बकरा की एक आयत का अमल। आपने सिर्फ करना यह है जनाब कि सुबह फजर की नमाज के बाद और रात को इशा की नमाज के बाद 101 बार सूरह बकरा की आयत नंबर 115 की तलावत करनी है, अव्वल आखिर एक बार दुरूद इब्राहिमी, और हर नमाज के बाद आपने 100 बार अल्लाह का इस्म जो है उसको पढ़ना है, या वासियो, या वासियो। तो ये या वासियों की एक तस्बीह आप हर नमाज के बाद करेंगे और अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। इस अमल को आप 21 दिन कर लें, 41 दिन कर लें, आपके कारोबार में इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन तरक्की होगी। और जैसे कि मंदे के भी दिन होंगे तो आपके ऊपर अल्लाह का इतना करम रहेगा कि आपका बिजनेस जो है वो उस पर खाकों का रश इंशाल्लाह कम नहीं होगा। तो ये अमल जो है मेरे कारोबारी दोस्तों के लिए जो बहुत अरसे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि शाह साहब कोई कारोबार के लिए अमल बता दें, तो ये मैंने आपसे अर्ज कर दिया। इसको आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी आप अगर किसी मसले में परेशान हैं तो दुआओं से अल्लाह पाक जो है वो, एक बात मैं कसर कहा करता हूँ, ये हदीस की बात है कि अगर कोई मोमिन, कोई मुसलमान अगर किसी दूसरे भाई के लिए बेलौस दुआ करता है तो अल्लाह उसको रद्द नहीं करता। तो दुआएं दिया कीजिए, दुआएं लिया कीजिए, इसमें कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह को सखावत पसंद है। तो अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं तो वो अपना मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिखिए, इंशाल्लाह खुसूसी दुआओं में शामिल करेंगे। और बाकी अगर कुछ बताने से रह गया हो इस रिगार्डिंग इस अमल के भी पूछना चाहते हो कोई डिटेल, तो फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिए। और व्हाट्सएप में पाकिस्तान का जो बेहतरीन टाइम है वो असर की नमाज के बाद का है। और बाकी जो मेरे बाहर के दोस्त हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के, फ्रांस के दोस्त, तो आप जर्मनी, इवन नॉर्वे और इवन लीबिया से भी कॉल आई, तो मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ कि अल्लाह पाक ने किधर किधर इज्जत पहुंचा दी, हमारी बात पहुंचा दी। तो बात यह है कि आप लोग जो दूसरे कंट्रीज के लोग हैं वो कॉल करने से पहले टाइम ले लें। इसके कुछ चार्जेस तो है नहीं, तो आप टाइम ले लेंगे तो आप बात आसानी से हो जाएगी। बस इसी के साथ ही आज का इख्तिताम करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और अमल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।